बहुत समय पहले किसी गांव में एक पंडित रहता था। मित्र शर्मा नाम था उसका। एक दिन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाले उसके पिता ने अनुष्ठान की पूर्ति के लिए उससे एक बकरे का प्रबंध करने को कहा। पंडित को उसके पिता ने यह भी बताया कि पास के गांव में लगने वाले पशु मेले में से एक तंदुरुस्त बकरी खरीद लाए। उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उसके घर में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान चलता रहता था। आसपास के गांव में भी कर्मकांड संपन्न कराने के लिए आवाजाही लगी ही रहती थी। तब पशु मेले में जाकर पंडित ने एक मोटी ताजी बकरी खरीदी और घर की ओर लौट चला। 3 ठग भी उस मेले में घूम रहे थे शिकार की तलाश में। जब उन्होंने पंडित को बकरी खरीद कर लौटते देखा तो ठग विद्या के जरिए उस बकरी को हथियाने की योजना बना ली। तीनों ठगों ने आपस में मंत्रणा की और तीनों अलग अलग जाकर उस रास्ते पर अलग अलग ही छिप गए जहां से पंडित को घर जाना था। हर कीमत पर वे बकरी को हथियाना चाहते थे। जब पंडित एक सुनसान स्थान से गुजर रहा था तो एक ठग सामने आकर बोला, महाराज, यह क्या अनर्थ कर रहे हो आप जैसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति कंधे पर यह म्लेच्छ कुत्ता क्यों उठाए है? उस ठग का आश्चर्य मिश्रित स्वर सुनकर कंधे पर बकरी लादे चल रहा था पंडित चौंक पड़ा। वह तेज स्वर में बोला, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता कि यह कुत्ता नहीं बकरी है? मूर्ख कहीं का। क्षमा करे पंडित जी, मैंने तो जो देखा सो कह दिया। मुझे दुख है कि आपको मेरी बात पर ना जाने क्यों विश्वास नहीं हो रहा। अब आपको जो ठीक लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहकर वह ठग वहां से चला गया। अभी पंडित कुछ ही आगे चला था कि झाड़ियों के पीछे छिपा दूसरा ठग सामने आकर बोला, अरे अरे पंडित जी, यह मरा हुआ बछड़ा कंधे पर लादे कहाँ जा रहे हैं? आप तो योग्य व विद्वान हैं, ऐसा अशुभ कार्य आपको शोभा नहीं देता। क्या? पंडित जोर से चिल्लाया, इतनी बड़ी जीवित बकरी तुम्हें मरा हुआ बछड़ा दिख रही है? पागल हो तुम शायद। महाराज, दूसरा ठग बोला, आप शायद भूल रहे हैं, या तो आप किसी ऐसी जगह से आए हैं जहां बकरियां नहीं होती, या फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा, बाकी आपकी मर्जी, कहकर हंसता हुआ दूसरा ठग भी वहां से चला गया। पंडित अपनी राह बढ़ चला। अभी वह थोड़ी ही दूर चला था कि सामने से तीसरा ठग आया और उसे देखकर हंसने लगा। पंडित जी, अपने कंधे पर इस गधे को लादकर कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों हंसी का पात्र बना रखा है समय को? कहकर वह ठग जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे ठग के ये शब्द सुन पंडित चिंता में डूबकर सोचने लगा, क्या मेरे कंधे पर बकरी नहीं है? कहीं कोई भूत तो नहीं? भांति भांति के विचार उसके मन में उठने लगे। पंडित वास्तव में डर गया था। उसे विश्वास हो चला था कि उसने कंधे पर कोई भूत लाद रखा है, जो पहले बकरी से कुत्ता, फिर कुत्ते से मरा बछड़ा और फिर गधे में बदल गया। यह सब सोच पंडित इतना भयभीत हुआ कि कंधे पर लदी बकरी को वहीं फेंककर घर की ओर भाग छूटा। तब तीनों ठगों ने बकरी कब्जा ली। उनकी योजना सफल हो गई थी। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे यह सीख मिलती है, परिस्थितियां कैसी भी हो, विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।